हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 25वें श्लोक को देखेंगे। 24वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षित महाराज का प्रश्न है ऋषियों को, ततश्च वह पृच्छयमिमं विप्रच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ताः। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने पूछा है कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं और आप लोग पे विश्रभ्य बहुत विश्वास है, और ये बताइए कि सभी लोगों के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, और विशेषकर से जो मरने वाले हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है। इसमें एक बात श्रीला जीव गोस्वामी जी की टीका रह गई थी, कल मैं जोड़ना, उसको पढ़ करके फिर अगले श्लोक में चलते हैं। क्रम संदर्भ उसका देख लीजिए। मेरा विश्रभ्य अर्थात विश्वास है, आप लोगों पर विश्वास है कि आप केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के विषय में ही उपदेश देंगे। अब ये विचारणीय बात है कि जब उनको पता है तो उपदेश क्यों मांग रहे हैं, सोचने वाली बात है। एक बात तो यह है कि हमारे लिए मांग रहे हैं, दूसरी बात यह है कि वह निर्णय लेके चले हैं, और प्रभुपाद जी पहले बता चुके हैं कि किसी भी निर्णय को एक श्रेष्ठ अधिकारी से सत्यापित करा लेना चाहिए। वो स्वयं महाभागवत हैं, वो जानते हैं कि भगवान को अपने चित्त में रखना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है, मन मना, लेकिन फिर भी ऋषियों के मुख से सुनना चाहते हैं। समझ में आई बात? मैं जानना चाहता हूं कि अपनी परम गति हेतु मुझे क्या शुद्धम अर्थात सर्वोच्च साधना करनी चाहिए। सर्वोच्च साधना मतलब उसमें कोई दोष ना हो, निर्गुण साधना कह लीजिए, उससे श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है, और वह मुझे सर्वश्रेष्ठ श्रेय की प्राप्ति कराए, ये उस बारे में जानना चाहता हूं। परंतु वह कनिष्ठ तथा मध्यम साधना से रहित अर्थात सर्वोत्तम साधना होनी चाहिए, यह अर्थ है, अर्थात भगवत पादार विंद सेवा ही उसका स्वरूप हो। देखिए इसको समझने का अर्थ, समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति कम योग्य होता है तो उसको कनिष्ठ साधना दी जाएगी, कनिष्ठ मतलब छोटी, उसके योग्य नहीं है, और जो और अधिक होगा तो उसको मध्यम साधना दी जाएगी ताकि वह एक विशेष गोल तक पहुंच सके। लेकिन सर्वोत्तम साधना किसको दी जाएगी? जिसका अधिकार सर्वश्रेष्ठ हो, और जब सर्वोत्तम साधना दी जाएगी तो सर्वोत्तम स्थान पर भी लेके जाएगी। अब ये बड़े रोचक बात है, क्योंकि एक भक्त, हम उनको डांट नहीं रहे हैं, आज वो बोल रहे थे कि प्रभु जी, हम कल की बात बोल रहे थे, कल की बात लेके आज खुश हो रहे थे कि आज हम रोज गाय को खाना खिलाने चले जाते थे और हमारी भागवत क्लास छूट जाती थी। अब वो तो बाद में पता चला, हम ध्यान नहीं दिए थे कि वो भागवत क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो आज तो दिख रहे हैं। हम डांट नहीं रहे हैं, हमको समझा रहे थे कि देखिए, गाय को रोटी खिलाना बहुत अच्छी बात है और कृष्ण प्रसन्न होते हैं, लेकिन कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि गाय को रोटी खिलाने से कृष्ण हृदय में तुरंत आ जाते हैं। तो मैं भी नाम नहीं रख रहा हूं और डांट भी नहीं रहा हूं। उन भक्त से निवेदन है कि वो 1.1.2 की टीका सहित पढ़ें और उसके प्रवचन को भी श्रवण करें, सुविधा दी गई है। इससे बढ़िया साधन है क्या बताओ? आपने करना क्या है? खाली सुनना है, बाकी काम कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कृष्ण एंड कंपनी। कृष्ण ही हृदय को साफ के खुद ही हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ऐसा किसी साधन के बारे में नहीं लिखा है सब प्रबल साधन, लेकिन इससे बड़ा प्रबल साधन नहीं, इसको कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना है। तो मान गए बात, तो इतना तो बोलना भी नहीं पड़ा, लेकिन ये मैं क्लास में बता रहा हूं विशेष बात। तो ये बात क्यों बोल रहे हैं? इसके परिप्रेक्ष्य सर्वोच्च साधना है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, सर्वोच्च साधना है हरिनाम करना। और हम बदमाश लोगों को क्यों मिल रही है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ? डोंट नो, वी डोंट नो, वी जस्ट डोंट नो व्हाई वी आर सो फॉर्चुनेट। सब लोग श्रीमद् भागवत नहीं सुन रहे हैं, और बहुत से लोगों का जीवन तो भागवत शब्द की सुन के भी रह जाएगा। भागवत जैसी कोई ग्रंथ है वह भी नहीं जानेंगे वो लोग। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। सन 2002 तक मैंने श्रीमद् भागवत नाम का शब्द भी नहीं सुना था। लखनऊ में रहते थे और पास में ही बोली गई है, जो ये कथा हम सुन रहे हैं सूत गोस्वामी की, ये नीमसारण बोली गई। ये भी नहीं पता था कि नैमिषारण्य कोई स्थान है और वहां श्रीमद् भागवत बोली गई थी। वी कैन बी सो इग्नोरेंट। भगवत गीता से नाम सुना था, लेकिन भगवत गीता देखी नहीं थी। कैन यू इमेजिन?
देखी नहीं थी भगवदगीता लखनऊ में रहते हुए भी, क्योंकि सन 95 से वहां पे मंदिर भी है। वट एवर, कृष्णा डिड नॉट अलाउ दैट, कृष्णा डिड नॉट, वट एवर, कृष्णा डिड नॉट अरेंज इट, ऐसे कह लीजिए। आप में से बहुत से लोगों को तो भागवत शब्द से सुना होगा, हमने तो शब्द भी नहीं सुना था, और आज देखिए हम उसको पढ़ भी रहे हैं। बहुत बड़ा ये इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं। श्रीमद् भागवत का पठन, रसास्वादन शब्दों का और भगवान के नाम का उच्चारण, तो यही सुनना चाहते हैं। भगवान के यश को सुनना ही सर्वश्रेष्ठ साधना, ये सबसे ज्यादा जीव को पवित्र करती है। मेक सेंस? ओके, तो उसके बारे में सुनना चाहिए, उसका वो अनुमोदन करेंगे ही। और अब सुखदेव गोस्वामी आने ही वाले हैं, तो ये बात यहाँ पे समाप्त होती है। अब ये सब ऐसा पूछ ही रहे थे, इतने में कौन आते हैं? श्रीला सुखदेव गोस्वामी। अब उनके बारे में हम श्रवण करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, प्रथम स्कंद का 19वें अध्याय का 25वां श्लोक है। प्लीज चैंट। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, भवत भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छया गामटमानोन, यदृच्छया गामटमानोनपेक्षः, क्षया गामटमानोऽनपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, लक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, वृतश्च बालेरवधूतवेषः, बालेरवधूतवेषः, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो, भवद भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छया गामटमानोनपेक्षः, रुच्छया गामटमानोऽनपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, लक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, वृतश्च बालेरवधूतवेषः, बालेरवधूतवेषः, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो, भवद भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छया गामटमानोनपेक्षः, क्षया गामटमानोऽनपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, लिंगो निजलाभतुष्टो, वृत्तश्च बालेरवधूतवेषः। बालेरवधूतवेषः, तत्र भवद् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामटमानो अनपेक्षः, यदृच्छया गामटमानोनपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, तस्य बालेरवधूतवेषः, वृतश्च बालेरवधूतवेषः। कृष्ण हलादनी माता जी, वांट टू चैंट माइक, यूर माइक। यस यस यस, किसी काम तो आओ, ठीक है। बोलिए, नहीं बोल पाओगे, प्रयास कीजिए, इतना तो संस्कृत पढ़ लिया है। यस, नहीं बोलना, अरे शर्मा गए आप। ऐसे किसी को बोलना है? ओके, जानो क्या नाम है? जय वृंदा माता जी। यस, चैंट। एक बस ध्यान रखिएगा, नो के बाद जो एस है उसलिए आप आ नहीं बोलेंगे, गामट मानोन अपेक्षा। ओके, ध्यान दिला रहा हूं, प्लीज चैंट। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः, यदृच्छया गामटमानोनपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, वृतस्य बालेरवधूतवेषः, वृतश्च बालेरवधूतवेषः। इस पे बहुत सुंदर सुंदर टीका की है। एट 5:30 आई जस्ट, भगवान मुझको प्रेरित करे, बाल प्रबोधिनी का क्या, एकदम मैं भूल गया था। इट इज सच अ वंडरफुल कमेंट्री, देख बहुत सुंदर कमेंट्री। बाकी सब तो आसान है, बाकी में तो उनके खाली स्वरूप का वर्णन कर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कैसे पहुंचे वहां। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर अर्थात वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित या अवधूत समझ रखा हो। पहले तो आप इस अनुवाद को समझिए। यहाँ पे शक्ति संपन्न पुत्र कहा गया है, ये भगवान शब्द से सूचित होता है। भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन भगवान आविष्ट, भगवान की शक्ति उनमें आवेशित है। एक बात ही समझिए। दूसरा, उदासीन और आत्मसंतुष्ट, अपने स्वरूप के आनंद में वो स्थित थे।
वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहा था। अब देखिए यहां पे जगत में आप जान रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं और मैं सन्यासी नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह से मैं धोती पहनता हूं, ऑब्वियसली वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से मैं धोती पहनता हूं उससे आप चिन्हित कर सकते हो कि मैं ब्रह्मचारी हूं। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं आपकी शादी नहीं हुई है आजकल उनको ये पता नहीं लाल कपड़ा मतलब शादी नहीं होता है, तो ऐसे प्रश्न करते हैं इस प्रकार के नहीं। लेकिन लोग जो वर्णाश्रम जानते हैं वो समझते हैं। जो लोग वहां पे व्हाइट धोती कुर्ता में संदेह में है शादी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन ये पक्की बात है कि ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है। मतलब जो है वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर है, तो उसलिए व्हाइट में है, लेकिन है कि नहीं। तो जो व्हाइट में है तो शादी किया है या फिर सोच रहा है शादी करने के लिए, या जो भी कुछ आगे पीछे चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर इधर बट आश्रम में नहीं है, ये आप देख सकते हैं। स्त्रियों में जिनने सिंदूर लगा रखा है वो हम मान सकते हैं कि शादीशुदा है, जिन्हें नहीं लगाया है मान सकते हैं कि नहीं, मान के सकते हैं, माना ही जाएगा कि नहीं लगा, मतलब शादी नहीं। इस प्रकार से लोग विभिन्न प्रकार के चिन्हों को धारण करते हैं। सन्यासी को समझ लेते हैं ना, दंड है उनका, सन्यासी का दंड होता है, वो विशेष प्रकार से धोती कुर्ता पहनते हैं, उनका हाँ कुर्ता या जो भी धोती पहनते हैं, और वो आगे क्या कहते हैं उसको, सन्यासी का कपड़ा होता है ना, उत्तरी कहते हैं, वो एक विशेष प्रकार से उत्तरी बांधते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उसको बांध के चलने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। मेक सेंस? ठीक है। तो हर व्यक्ति यहाँ पे वर्ण और जब वर्ण अनुसार का पालन करते थे तो लोग उस हिसाब से वेशभूषा धारण करते थे। अब ये कपड़ा ही नहीं पहने की तो बात छोड़िए, आगे वर्ण कपड़ा ही नहीं पहने तो, और उसके बाद भी पागल की तरह घूम रहा है। अब जो व्यक्ति पागल है उससे क्या कहें कि गृहस्थ के द्वारा पागल हुआ, कि वो ब्रह्मचारी से पागल हो गया, या वानप्रस्थ, ये सन्यास, क्या जाने। इसलिए कह रहे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से वर्ण में है। अब घिरे किससे हैं? घिरे हुए स्त्रियों से और बच्चों से। वो उस तरह पागल घूम रहा है। प्राय देखा जाता है इस तरह से कोई नग्न घूम रहा हो तो उसके पीछे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, क्या देखो मजाक बनाते रहते हैं, मजाक बना रहे हैं, और उन्हें कोई मतलब भी नहीं, किसी को ज्ञान भी नहीं दे रहे। तो ऐसे करके वो पहुंच गए। ये दिखाता है कि देखिए जब कोई व्यक्ति भगवान को वाकई प्राप्त करना चाहता है तो भगवान अपनी ही व्यवस्था से गुरु को उसके पास लेके आते हैं। पहले अन्वय देखिए, जिस समय सभी महर्षि परस्पर में योग, दान तथा तप को लेकर विवाद कर रहे थे, उस समय तत्र, वहां कितना सुंदर लिंक बना रहे हैं। इन्होंने पूछा कि आप सर्वश्रेष्ठ कृत्य को बताइए कि क्या करना चाहिए, तो ऋषि नारद जी, आप नारद जी बन जाइए। तो आप कहेंगे भक्ति करना है। अत्रि शायद कुछ बोलते नहीं, मैं खैर उनका नाम नहीं ले रहा हूं ऐसे, लेकिन हो सकता हो वशिष्ठ जी कहने योग का कारण करना। कुछ सब लोग अपना अपना अलग अलग मत दे रहे। भाई हम समझ रहे हैं कि दान करना चाहिए, सब दान करना, दान बहुत काम आता है, अगला जन्म है हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो कर ही रहते, इतने में सुखदेव गोस्वामी जी आ गए। ठीक है, तत्र मतलब वहां, गाम अर्थात पृथ्वी पर। गाम शब्द कई बार आप सुन चुके, नारद जी के किस में भी आप सुन चुके हैं। गाम पर्यटन, गामाविश्य भूतानी, यस यस, गामाविश्य भूतानी, पृथ्वी में भगवान प्रवेश करते हैं। गाम शब्द पृथ्वी के लिए आता है। अट्टमानः, अटसी शब्द सुना है आपने, अटसी मतलब होता है अटसी यद भवान इत्यादि, चलना। तो अट्टमानः, अट्टमानः अर्थात निरंतर भ्रमण करने वाले, अर्थात कहीं वह रुकते नहीं थे, अर्थात परिव्राजकाचार्य, परमहंस तो थे लेकिन उनका परिव्रजन चलता रहता, तो वो कहीं गाय के दोहने से अधिक नहीं रुकते थे। तो कुछ कारण से घूमते थे, कहते ना अनपेक्षा, अनपेक्षा, उदासीन, अब इस जगत से उनके कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताइए, कभी ऐसा हुआ है, भगवान की कृपा हुई कि कुछ क्षणों के लिए या कुछ घंटों के लिए आपको जगत से कुछ नहीं चाहिए? आफ्टर प्रसादम, नॉट बिफोर। यू फील्स वेरी डिटैच्ड। ऐसा कोई घृणा नहीं, डिटैचमेंट इज नॉट घृणा। यू कंप्लीटली डिसआइडेंटिफाई विद द ऑफर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर ऐसे कहा जाए। बहुत अच्छा शब्द है ना, डिसआइडेंटिफाई, और हाँ डिसआइडेंटिफाई विद द ऑफर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस जगत के प्रलोभन से पूरी तरह से पहचान ही नहीं करना कि भाई इससे मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम लोग तो मान लो 10-5 सेकंड के लिए अगर आ जाए भावना में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये निरंतर ही इसी प्रकार से घूमते थे। ये बहुत बड़ी बात है। वस्तुओं को देखना, आंखें बंद नहीं की हैं। वो घटना याद है आप लोग को, हम बताएंगे नहीं, अभी याद है ना घटना आपको? उस चाह रहे थे, स्त्रियां स्नान कर रही थी और स्त्रियों ने अपने कपड़े नहीं ढके, शरीर नहीं ढके, और जब व्यासदेव जी गए
तो तुरंत ढक लिए। तो उन्हें पूछा कि मैं तो बहुत वृद्ध हूं, कपड़ा पहना हूं, आपने वस्त्र ढक लिए। हाँ, अपना शरीर ढक लिया, लेकिन मेरा पुत्र तो वस्त्र पहना नहीं था, युवावस्था में था और इधर उधर देख भी रहा था, मैं तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा था, तब आपने क्यों ढका? ये बात शौनक ऋषि बोल चुके हैं। तो कह रहे हैं कि ना वह स्त्री पुंभी, स्त्री और पुरुष का भेद वो नहीं देख रहे हैं। इस प्रकार की दृष्टि, ऐसे प्रबल साधु महात्मा उनको उद्धार करने के लिए आए हैं। कितना अद्भुत भगवान की व्यवस्था है। इसलिए कहने अनपेक्षा, भ्रमण कर रहे हैं लेकिन कुछ अब चाहिए नहीं। आप बताइए कि हम लोग क्या बिना किसी अपेक्षा के कभी जिंदगी में कहीं भ्रमण किए हैं? कुछ चाहिए नहीं होगा तो हम हिलने वाले भी नहीं, अगर कहा जाए, इज इट नॉट? कुछ चाहिए तभी व्यक्ति दौड़ता है इधर से उधर, धावना, भाग रहा है इधर। बिना कारण कौन भागता है बताइए? अमेजिंग कॉन्शियसनेस। तो अनपेक्षा, अरे इतने महान महात्मा हैं, इनको कुछ समझ नहीं रहा तो कह रहे अलक्ष्य लिंग। अलक्ष्य मतलब जिसको लक्षित ना किया जाए, और लिंग मतलब चिन्ह। आश्रम रूपी बाह्य कोई चिन्ह से अलक्षित, ये समझ में आया? ये ब्रह्मचारी हैं कि वानप्रस्थी हैं कि सन्यासी हैं कि क्या हैं, यह कोई समझ नहीं रहा। एक गुण मतलब तथा निज लाभ तुष्ट, आत्म लाभ के कारण संतुष्ट। आत्म लाभ का मतलब है अपने स्वरूप के सुख का अनुभूति करना, इसे आत्म लाभ कहते हैं। इस समय देखिए हम बार बार मानते हैं ना कि ये प्राप्त हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, और ये नहीं प्राप्त होने से मैं बहुत दुखी हूं। शोचती एंड कांक्षती ऑल आर डियर कंडीशन सोल्स। डू यू फील लाइक दिस? चेहरा कभी डाउन हुआ है आप लोगों का? क्यों हुआ है डाउन? समझते हैं डाउन? जस्ट यह बड़ा ऐसा करे, भाव में चढ़ा लेते, बड़ी टेंशन हो रही है, ऐसा होता है। कई बार सोचते तो कारण क्या है बताइए? शोक, कांक्षा है नहीं जगत के हम लोग, लेकिन नुकसान इतना हुआ क्या बताया जाए। पानी की बोतल लेके आया था मैं, और एक 5 लीटर का कैन लेके जाऊंगा साथ में, इसके बीच में बहुत नुकसान हुआ है कि नहीं? बहुत नुकसान हो गया हमारा। इसके लिए भाव में चढ़ी रहते कि नहीं, बड़ा नुकसान, बड़ा परेशान। कुछ लोग तो मुझे हंसी आते, ऐसे ऐसे बैठे आज वक्त को देखा हमने, ऐसे सोच रहे हैं क्या हो गया, कहते हैं कुछ मुझे पता चला, शक्ल से मान चलता बड़े दुखी, ऐसे परेशान, ऐसे कर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निज लाभ तुष्ट। क्या अर्थ है इसको? भगवान ने गीता में बताया ना, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलित तत्वतः यम लब्ध्वा चापरो लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ये मुझको बहुत अच्छा श्लोक लगता है। इस प्रकार का सुख व्यक्ति को भक्ति का प्राप्त हो जाए और वो कहता है मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति श्रील सुखदेव गोस्वामी की थी। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप जानते हैं कि व्यासदेव जी से भागवत सुन चुके हैं। अभी वो ब्रह्मवादी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस समय वह ब्रह्मवादी नहीं है, व्यासदेव जी से पूरी भागवत सुन के आ चुके हैं, तो पूरा उसका रस आस्वादन कर रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा भागवत में मनन करते कि थोड़ा बहुत तो हमको सुख मिलता है। और सुखदेव गोस्वामी जी का एक भी श्लोक भूल गए हैं, कितना उनको आनंद में रहते होंगे, ऐसे घूमते हुए कितना आनंद में होंगे। आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस पॉइंट। वह ब्रह्मानंद में नहीं है इस समय, वह भक्ति के सुख में है। ये क्लियर समझ लीजिए, इस समय ब्रह्मवादी नहीं है। यहां पे निजला और संतुष्ट का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ब्रह्म अपने आत्मा के आनंद में, वो भक्ति के सुख में निष्ठ है। आगे भी दूसरे स्कंद में बड़ा क्लियर हो जाएगा। परिनिष्ठोपि नैर्गुण्य इत्यादि से वो आप आगे देखिएगा। ब्रह्मवादी थे, आप जानते हो सुखदेव गोस्वामी, जब कृष्ण कथा श्रवण किए तो उनका मन आकृष्ट हो गया। तो भागवत भक्त हैं, बैठ करके व्यासदेव से सुने हैं, पढ़े हैं ये बात, ठीक है। बालई वृत, स्त्रियों तथा बालकों से वृत, घिरे हुए, तो उन लोग को ये एक क्या कहते हैं उसको, नजारा बोलते हैं। नहीं, नजारा नहीं बोलना चाहता हूं, हिंदी शब्द कुछ बताइए इसका, मतलब तमाशा। अब तो उर्दू ही है लेकिन तमाशा लग रहा था। ये कौन व्यक्ति है, बाल बड़े बड़े हैं और ऐसे भाग रहा है, कपड़ा भी नहीं पहना, ऐसे भाग रहा है, भाग नहीं रहा है मतलब चल रहा है, उनको तमाशा लग रहा था। वो घूम रहे थे उसके आसपास, दृश्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अवधूत वेश, अन्यों द्वारा उपक्षित वेशभूषा में, मतलब जो जब कोई व्यक्ति अपना भी ध्यान नहीं रखता है, दूसरे भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इसी प्रकार का होता है। बाल उसके बड़े बड़े होंगे, अपना शरीर का ध्यान ही नहीं रखता, इस तरह से अवधूत कहा जाता है।
भगवान, भगवान यहां बोला गया है शक्तिशाली, जिनमें भगवान की शक्ति निवेशित है। व्यास पुत्र, व्यास के पुत्र, यदृच्छया, अपनी इच्छा अनुसार अभवत, प्रकट हुए। इस श्लोक को बहुत समझने का प्रयास कीजिए। पहले संस्कृत समझिए। तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्र मतलब वहां जहां ऋषि लोग अब आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या उत्तर दिया जाए। अभी तक किसी ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए डिस्कशन चल रहा है, जीडी चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन कि क्या उत्तर दिया जाए। ध्यान देना चाहिए। एक और सोचने वाली बात है कि मान लीजिए कुछ हीन बोल देते तो परीक्षित महाराज वहां रिजेक्ट कर देते और सुखदेव गोस्वामी को रिजेक्ट करेंगे 6th कैंटो में। ऐसे नहीं मानने वाले हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। जब मैं यहां प्रश्न करता हूं तो आप लोग कभी कभी घबराते नहीं है कि भाई कुछ गलत बोल दिया या तो ये व्यक्ति तो अपमान कर सकता है, ये तीर्णादपि सुनी चिन्ह नहीं है, इज इट नॉट। कभी कभी घबरा जाते हैं भक्तों को, उत्तर क्लियर पता नहीं होता है तो फिर जनरल उत्तर देना शुरू कर देते हैं कि जिसका व्यापक प्रभाव हो, कहीं गलती ना हो जाए, है कि नहीं। देखा गया, घबरा जाते हैं लोग असल में कि हम तो आपसे प्रेम करते हैं, ढांटते नहीं। ये सोचा नहीं कभी आपने कि कोई ऋषि बोल दिया, अन्य ऋषि भी बैठे हुए हैं और प्रश्न का उत्तर बहुत संगीन है, प्रश्न बहुत संगीन है। संगीन मतलब संगीन, उर्दू क्यों निकल रही है, गंभीर है, सॉरी गंभीर है। और अगर गलत हो गया तो कितनी खराब बात हो जाएगी ना। आप नारद जी के सामने कुछ बोल देंगे उल्टा सुल्टा, ही बताइए। व्यास देव जी के सामने वो पता लगा शाप ही देने कुछ गलत बोल, वैसा बोलता है, चल जुआ बन जा, समथिंग लाइक दैट। यू मस्ट अंडरस्टैंड। नारद जी अब आगे आएगा, नारद जी जब गंधर्व थे तो बस ब्रह्मा जी की आप कुछ सिनेमा सॉन्ग गा दिए, प्रपात कहते हैं, तो तुम शूद्र बन जाओ। बहुत खतरनाक है, ऐसा अंट संट कुछ नहीं बोल सकते हो, तुरंत गुस्सा हो जाते हो, क्या बात कर रहे हैं आप। और भागवत प्रधान बोल ही चुके हैं, तो ये जान चाहते यही सुने कि कृष्ण की भक्ति के बारे में ही बताओ। फिर भी कुछ चर्चा चल रही थी कि क्या करना चाहिए, ये बात आपको याद नहीं है, लेकिन सूत गोस्वामी से जब कहा गया बहुत पहले शुरुआत के अध्याय में, तब भी वही सोच रहे थे कि देखिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाई थी ऋषियों के बीच में और वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि नहीं इसको छोड़ के कोई और ग्रंथ हमको पढ़ाइए। इसीलिए मैं वही हम वहां श्रावैष्यामि, उधर कहीं टीका में पढ़े थे कि मैं सुनाऊंगा। वो एक्चुअली जो हम लोग श्लोक बोलते हैं ना कि मैं उन सुखदेव गोस्वामी की शरण ले रहा, उसी टीका में है कि मैं उनका स्मरण करते कि सुखदेव गोस्वामी भागवत बोले थे और भागवत बोलने से गुरु मुनि नाम, वह मुनियों के भी गुरु हो गए थे। तो मैं वही भागवत सुनाऊंगा। उसमें किसी ऋषि ने कोई प्रतिवाद नहीं किया था कि ये नहीं, ये अचनी से कुछ और श्रेष्ठ साधन है। प्रश्न क्या किया गया है, श्रेष्ठ साधन बताइए। तो भगवान हम मेरी बात क्यों बोलने लगे थे, कहां से आगे बात है। हाँ, प्रत्युत्तर कुछ दे नहीं रहे, तो चर्चा हो रही थी, इतने में जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी वहां पे आ गए। कौन है वो, भगवान है। भगवान अर्थात भगवान, ऐश्वर्य संपन्न। लेकिन यहां पे उसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण, अपितु भगवान की शक्ति से युक्त हैं। कौन, व्यास पुत्र, व्यासकी, व्यासकी का अर्थ भी व्यास पुत्र होता है। कैसे आए, यदृच्छया, अपनी इच्छा से आए, कोई बुलाए नहीं। गाम अटमानो, अनपेक्ष, पृथ्वी का विचरण करते हुए अनपेक्ष भाव से, किसी की प्रति कोई अपनी की कोई अपेक्षा नहीं थी कि हमें कोई कुछ दे दे। कोई पहचाना, अलक्ष्य लिंग, उनको चिन्हित नहीं कर पा रहा था कोई कि वो कौन से आश्रम में। तो क्या उनकी कोई आवश्यकता थी, तो कहते हैं निज लाभ तुष्ट, वह अपने स्वरूप के आनंद में, भक्ति के सुख में संतुष्ट थे। वृतश्च बालेर अवधूत वेश, उनका वेश अवधूत का था और वह बच्चों और स्त्रियों से घिरे हुए थे। बच्चों का मतलब, और स्त्री मतलब वो जैसे जो ऐसे घूम रही होंगी वो जो उधर आसपास, उस प्रकार की। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बुद्धिमान स्त्रियां वहां पे थी। श्रीधरी, राजा परीक्षित की बात को सुनकर कोई यज्ञ को बतला रहा था, तो कोई योग का महत्व दे रहा था, तो कोई तपस्या का, कोई दान का। इस तरह से परस्पर में जब महर्षिगण विवाद कर रहे थे, उसी समय वहां व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अचानक आ गए। वे पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वहां आए थे।
वे सबों से तथा सभी वस्तुओं से निरपेक्ष थे। ये समझ में आया? सबों से और सभी वस्तुओं से। कभी कभी हो सकता हो कि हमें व्यक्ति नहीं चाहिए, लेकिन हमें वस्तुएं चाहिए होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वस्तुएं नहीं चाहिए होती हैं, व्यक्ति चाहिए होता है। और कभी कभी दोनों चाहिए होते हैं। तो ना तो उन्हें इस जगत में किसी वस्तु की आवश्यकता थी और ना कोई व्यक्ति की। हम बोल दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन चलता, समझ में आ रहा है आप लोग सबको? सब लोग बुद्धिमान बच्चे हैं यहाँ पर। गॉट दिस पॉइंट? वस्तु एंड व्यक्ति। कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति से इतना प्रेम होता है कि वस्तुएं बिल्कुल नीरस लगती हैं, पूरा जगत नीरस लगता है। कभी कभी लोग, किसी मान लीजिए किसी का पुत्र मर जाता है या कुछ दूर चला जाता है, तो वो जीना भी नहीं चाहते। किसी वस्तु को, कोई वस्तु उनको अच्छी नहीं लगती, बोलते भी ये घर खाने को दौड़ता है। Have you seen that? तो आप देख रहे हैं वहां व्यक्ति से प्रेम होता है। और कभी कभी वस्तु से इतना प्रेम होता है, जैसे आजकल होता है, ये लोग, पति है वो स्मार्टफोन में लगा हुआ है, पत्नी भी स्मार्टफोन में लगी है, उस वस्तु से इतना प्रेम है कि आपस में कोई संबंध नहीं। ये भी देखा जाता है। तो या फिर वस्तुओं के लिए भाई भाई झगड़ा कर लेते। लेकिन इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं थी इसकी व्याख्या करने। वे किस वर्ण के हैं तथा किस आश्रम के हैं, इस बात का सूचक कोई भी उनका बाह्य चिन्ह दिखाई नहीं देता था। स्पष्ट है? समझ में आई बात? सबको समझ में आ रहा है बात? जी ठीक है। आत्म लाभ हो जाने के कारण वे अपने आप ही संतुष्ट थे, सुखी थे भक्ति के द्वारा। वे अवधूत वेश में थे, अर्थात ऐसा वेश जिसका लोगों ने त्याग कर दिया था, अर्थात सर्वजन परित्यक्त उनका वेश था। मतलब अभी आप उनका वेश पढ़ेंगे, वैसा वेश कोई धारण नहीं करना चाहता। डज दैट मेक सेंस? यहां पे लोग हेयर स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं और कपड़ों के डिजाइन कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन जो इनका वेश था, इसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। इसीलिए कहने परित्यक्त वेश। समझ में आ रहा है? अवधूत वेश। क्योंकि वे नग्न थे और स्त्रियां और बच्चे उनको घेर रखे थे। इस प्रकार के सुखदेव जी वहां अचानक आ गए। बाल प्रबोधन देखिए, बड़ी रुचिकर है। इस प्रकार जब राजा प्रश्न कर रहे थे तो उनके पास भगवान अर्थात भगवद आविष्ट व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी आ गए। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। सीधे भगवान गोविंद कृष्ण की प्रेरणा से शुल्ल सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। समर्थ हैं, तेजस्वी हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं। डज दैट मेक सेंस? भगवान शब्द की व्याख्या हुई क्या? उनका भगवत्व, कि वो भगवान के शक्ति प्रदत्त भक्त हैं, ये 12 स्कंद से पता चलता है, जहां कहा गया है कि इसको 1.1.1 की तरह अगर आप लोग मेरे संग गा सकते हैं तो गाइएगा, कि माइक पे मत गाइएगा, अभ्यास नहीं। मैं गाऊंगा, अगर गा सकते तो मेरे संग में गाइए। कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञाना प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवन् राताय कारुण्यतस् तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यम परम धीमहि। 12, 13, 19। मेरी एक कंप्लेन व्यासदेव जी से है कि सारे श्लोक ऐसे क्यों नहीं रखे? कितना आनंद आता गाने में, है ना? अब व्यासदेव जी हमारे अपराध को क्षमा करें, लेकिन ये बहुत सुंदर लिखे। इस तरह का ये जो श्लोक है गाने में बहुत अच्छा है। मेरा तो मर से एक बार मन कर, एक बार और गा लेते हैं। कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञाना प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवन् राताय कारुण्यतस् तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। मैं उन शुद्ध तथा निष्कलुष पर ब्रह्म का ध्यान करता हूं
जो दुख तथा मृत्यु से रहित हैं और जिन्होंने प्रारंभ में इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को ब्रह्मा से प्रकट किया। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि भागवतम इज द बेस्ट ज्ञान योग। अगर आप लोग को जरा सा भी याद हो, एक टीका में पढ़ चुके हैं, एक योग है अद्भुत योगा, उसमें आएगा कि अद्भुत निष्ठ योगा। भागवत अद्भुत निष्ठ योग में स्थित है। तो ये अद्भुत निष्ठ योग का मतलब क्या है कि ये ज्ञान योग अद्भुत है और उससे भी उसकी पराकाष्ठा जो है वह है भक्ति योग। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैं सुन रहा था प्रभुपाद लेक्चर में बता रहे थे इस तरह से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाली भागवत है। तत्पश्चात ब्रह्मा ने इसे नारद मुनि से कहा, जिन्होंने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास से कहत सुनाया। शीला व्यास ने इस भागवत को मुनियों में सर्वोपरि शुकदेव गोस्वामी को बतलाया, जिन्होंने कृपा करके इसे महाराज परीक्षित से कहा। ये मैंने क्यों हाईलाइट किया है? मुनिंद्र शब्द आया, मुनिंद्र, तो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ शुकदेव गोस्वामी है। इससे उनकी भगवत्ता सिद्ध होती है, वो भगवान के शक्ति प्रदत्त अवतार हैं। फाइन, इसलिए ये श्लोक ये कोट कर रहे हैं। वे किस प्रकार आए, हम अब उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। वे किस प्रकार आए, टीका में कह रहे हैं, तो उस पर कहते हैं कि गाम अर्थात पृथ्वी पर परमहंस धर्म के अनुसार पर्यटन करते हुए आए। ये थोड़ा समझिएगा, परमहंस लोग भगवान को अपने हृदय में धारण करके पूरे जगत में परिव्रजन करते हैं। व्रज मतलब चलना, परिव्रजन मतलब बहुत बढ़िया से चलते हैं, लेकिन उसमें उनका कोई खुद का उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पे हम एक जगह से दूसरे स्थान पे क्यों जाते हैं? तो नौकरी के लिए या खाने के लिए या जो कुछ भी और अलग अलग स्थान पे जाता है, कुछ अपना प्रयोजन लेके घूमता है व्यक्ति। लेकिन परिव्राजकाचार्य वह भगवान की कीर्ति का प्रचार करने के लिए घूमते हैं। अरे वो घूमते ही हैं अनासक्त भाव से जगत में। ये आप नारद जी के प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं कि जो परिव्राजकाचार्य है उसका कर्तव्य है कि वो घूमता रहे। तो इस प्रकार से परिव्रजन कर रहे थे, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था। इज दैट क्लियर? गाम शब्द क्या है? गाम संस्कृत देखिए एक बार, गाम अट्टमानः दिख रहा है आपको कहीं? गामट्टमान, हाँ जी। तो वही बात बोल रहे हैं कि गाम यानी पृथ्वी पे घूम रहे थे और घूमते घूमते वहां पहुंच गए। किस लिए आए? तो कहते हैं यदृच्छया, यद इच्छया। कोई अब आप इसमें कर्म का सिद्धांत लागू नहीं कर सकते कि कर्मानुसार आए या कुछ उनको खुद की जरूरत ही नहीं। अर्थात आकस्मिक रूप से राजा पर अनुग्रह करने के लिए आए, अर्थात उनका इसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं था। ये अर्थ है। ये आप लोग पर कल परसों भी सुन चुके हैं। पर अनुग्रहशील सारा, ये शब्द था ना। दूसरों पे अनुग्रह करने के स्वभाव से ही युक्त और समर्थ हैं ऋषिगण। जैसा कि ये किसके लिए बोला गया है? ऋषियों के लिए बोला गया है। तो अब आप ये बताइए, ऋषि लोग जब जान रहे हैं अपनी त्रिकालज्ञता के द्वारा कि शुकदेव गोस्वामी आएंगे और परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाएंगे, तो क्या शुकदेव गोस्वामी के पास ये सामर्थ्य नहीं है? अब आप लोग जो ना जानते हो, जब शुकदेव गोस्वामी पैदा हुए थे तभी वो भाग गए थे, उन्हें घर वहीं छोड़ दिया और उनके पीछे व्यासदेव जी भाग रहे हैं। और भागते भागते वो जंगल में चले गए, तो जंगल में जाकर के अपने पिता के आर्त स्वर को हा पुत्र बोल रहे हैं, तो वह पेड़ों में प्रवेश कर गए। शुकदेव गोस्वामी पेड़ों में प्रवेश करके बोल रहे हैं हा पुत्र। कहने का मतलब है कौन से जन्म में कौन किसका पुत्र है? तुम मेरे पुत्र, मैं आज आपका पुत्र हूं, पिछले जन्म में आप मेरे पुत्र इत्यादि। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। उनका यह सामर्थ्य है कि वह किसी भी जीव के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समझ गए बिना किसी सोशल मीडिया के अगर कहा जाए तो, मतलब कोई मैसेज के बिना ही मालूम चल गया कि परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने के लिए उद्यत है। ये भी भगवान की एक अद्भुत व्यवस्था है कि जब उद्धव जी भागवत बोल रहे थे व्रज में महिषियों को, भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, तो इधर परीक्षित महाराज को भी बड़ी उत्कंठा हुई कि हम भी सुने। तो उनको कौन बोला? हमको उद्धव जी ही बोलते हैं कि आप इस समय कली का निग्रह कीजिए, आपको सुनाने के लिए स्वयं शुकदेव गोस्वामी आएंगे। देख रहे उत्कंठा है तो भगवान क्या व्यवस्था करते। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमको भागवत अब सुनने को मिल रही है जब हमारे पास बहुत कम समय है। क्या 7 दिन भी नहीं है?
यहां परीक्षित महाराज को 7 दिन में ही श्रवण करके भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम खाली बात ही कर रहे थे, यदृच्छया, अपनी इच्छा से वह राजा परीक्षित के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए। उसका हेतु क्या था? उसके हेतु को कहने के लिए उनके भगवत्व को कहते हैं। देखिए, यदृच्छा का मतलब है कि उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो उनका प्रयोजन क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं क्योंकि वे भगवत आविष्ट हैं। तो उसको सूचित करने के लिए करना है अनपेक्ष, अर्थात भोग की अपेक्षा से रहित, अर्थात विरक्त। क्या आप जानते हैं कि वैराग्य एक भगवान का ऐश्वर्य है? इस भगवान के 6 ऐश्वर्य याद हैं? हाँ, मुझे पता है, सबको याद है, बताने की जरूरत नहीं, याद है आप लोग। एक वैराग्य का भगवान का, सॉरी, एक ऐश्वर्य भगवान का है वैराग्य। तो उससे ये पूरी तरह से आवेशित है, अनपेक्ष। सुबह 9 बजे भी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। मुझको या आपको महाराज का हमको कोट बड़ा अच्छा लगता है। हाँ भाई, आत्मा है हम लोग, जब तक भूख नहीं लगती तब भी कहेंगे कि अब आत्मा है। ये मैं कहूंगा वेरी डिफिकल्ट। कोई गाली देगा तब भी हम कहेंगे कि आत्मा है। क्या उनको लोग कोई गाली नहीं दे रहे होंगे? कल ए क्या कर रहे हो, ए पागल, ए क्या कर रहे हो? इस तरह से कोई इस तरह से घूमेगा, मान लो कोई बिना कपड़े के, तो कोई लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? करेंगे ऑब्जेक्शन। लेकिन उधर कुछ जैसे लगते हैं, वहां पे सुन चुके, मूक बधिर, मूकवत, बोल ही नहीं रहे हैं। ये हम लोग युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में भी सुन चुके हैं। वो भी एकदम पागल की तरह बाल फैला करके जा रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हो, जैसे अरे महाराज कहां जा रहे हैं, महाराज महाराज, और वो जाते जा रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। याद आ रहा है? देखिए, यही चीज है कि सीखों से पढ़ रहे हैं तो अधिक आस्वादन कर पा रहे हैं। जो लोग इस बात को सुन चुके हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। जब युधिष्ठिर महाराज घर छोड़ रहे थे, वो भी ऐसे ही छोड़ रहे थे, पूरा पागल हो गए हैं, ऐसे लग रहा है इस तरह से। तो वह इस जगत में यद्यपि भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं आ रही। भाई डियर डिवोटीज, क्या कभी ऐसा होता है कि हम वस्तुएं देखें और इच्छा नहीं आए? इच्छा भी ना आए, वो अलग बात है कि इच्छा हम दबा के रख दें, लेकिन पूरे जगत में घूमे और ये भी इच्छा ना है कि ये ड्रेस बहुत अच्छी है और वट, सबका अलग अलग इच्छा होती है। ये कंठी माला बहुत अच्छी है, इसको लेना चाहिए, या समथिंग। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट कैप। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अलग आकर्षण हो सकता है। किसी भी तरह की कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे महाराज का शब्द बहुत अच्छा लगता है कि जो व्यक्ति, ये इन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्णतः अनपेक्ष है, जो कुछ भी जगत से नहीं चाहता, वह भी श्रीमद् भागवत की उपेक्षा नहीं कर पाया। हम लोग किस खेत की मूली हैं बताइए? कौन से खेत की मूली हैं आप लोग कि हम भागवत नहीं सुनेंगे और हम भागवत की उपेक्षा कर रहे हैं? फिर से याद करिए, मैंने जो बोला है, जो व्यक्ति सर्वथा अनपेक्ष है, कोई जगत की वस्तु उसके चित्त को भी खींच नहीं सकती थी। ये अद्भुत बात लग रही है। समझ पा रहे हैं इनका सामर्थ्य? कुछ भी उनको आकर्षित नहीं करने वाला, ना रूप, ना रस, ना गंध, कुछ स्पर्श ही नहीं कर रहा उनके चित्त को। उनके चित्त को भी भागवत ऐसा खींच रही है कि व्यक्ति 18,000 श्लोक सीखने लगे। सी हाउ मच भागवतम इज अट्रैक्टिव। शक्ति देखिए श्रीमद् भागवतम कितनी अद्भुत है, अद्भुत साधन है। और इसी को बोलेंगे, यही प्रश्न पहले उठाया गया है, वह तो रुकते ही नहीं थे तो पढ़े कैसे? जब कहीं रुकते ही नहीं थे तो पढ़ने के लिए रुकना पड़ेगा ना, और फिर बोलने के लिए भी रुकना पड़ेगा। जो व्यक्ति केवल गाय दोहन मात्र के लिए रुक रहा है, वो 18,000 श्लोक बोलने के लिए कैसे रुक गया? और अर्थात बोलने में खूब सुख मिला है इसलिए रुक गए। तो जो भागवत सुखदेव गोस्वामी को सुख देने वाली है, अब वो हमारे लिए कितनी है अपेक्षित है, उसके हमें कितना उसका मतलब सम्मान करना चाहिए। और आप कल भी सुन चुके हैं कि जो ब्रह्मांड से आ रहे हैं दूर दूर से सुनने के लिए, हमें कितना उसका आग्रह होना चाहिए। सो एटलीस्ट वी शुड हियर एवरी डे। ठीक है, अब उसका कारण क्या था, क्यों अनपेक्षित थे? उसका कारण था, कहते हैं कि निज लाभ तुष्टो, अर्थात अपने स्वरूप के आनंद लाभ से ही तुष्ट थे। इसको थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, हम कई बार इस बात को समझा चुके हैं कि जब व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है
तो भगवान के संबंध में वह कोई भी सेवा करता है उसे कितना सुख मिलता है? हाँ, अनलिमिटेड। अब आप देखो कैसे सिद्धांत ना जानने के कारण भक्त लोग शब्द मूर्खता की बात करें, मूर्खता करेंगे भक्त। आज हमको एक भक्त बोल रहे थे, हमारे हृदय में अगर सूक्ष्म इच्छा भी आती है, प्रेम की भी इच्छा आती है, हम उसको दबाना चाहते हैं। हमने कहा, अरे भाई प्रेम की इच्छा, अरे प्रेम की इच्छा आपकी स्वरूपगत इच्छा है, इट्स नॉट अ सटल डिजायर। कुछ भी भक्त बोल देते हैं। हमने कहा प्रेम ही नहीं, आपको असीमित प्रेम की भूख है, हम सभी को। वी ओनली, एक्चुअली हमारे एक ही नीड है, वी वांट टू लव एंड वी वांट टू एक्सेप्ट लव, और कुछ नहीं, ये चाहिए। तो जब प्रेमी है तो आप मान लीजिए कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तब कितना आनंद मिलेगा? असीमित। तो भाई बताइए कि चित्त को और कहां लेके जाएंगे और क्यों लेके जाएंगे? जब मिल रहा है पेट भर के, तो और क्यों जाएंगे कहीं पे? समझ पा रहे हैं? इस निज लाभ तुष्ट का मतलब अपने आप आनंद ले रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल कॉन्शियसनेस। कब आएगा वो स्थान? जब भी आएगा तो मालूम चल जाएगा, लेकिन बहुत आनंद है। आप लोगों ने भी कभी कभी अनुभव किया होगा, ठाकुर जी भगवान कृपा करते हैं, कभी जब बहुत अच्छा होता लगता है कि वाह हम तो प्योर डिवोटी हो गए, वाह दिस इज वेरी नाइस, इज इट नॉट? एटलीस्ट कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए तो लगता है कि हम बहुत कृतार्थ हो गए। अब जो करेगा उसको समझ में आएगा, नहीं करेगा तो क्या कह सकते हैं। वो अलग बात है कि वो बहुत देर के लिए टिकता नहीं है सुख, लेकिन वो एक हमको भगवान महक सुख कुछ झलक दे देते हैं कि कितनी अच्छा चीज है, ठीक है। लेकिन ये नित्य ही इस प्रकार से विद्यमान थे। नित्य नित्य असीमित सुख में डूबा हुआ व्यक्ति। ये बताइए कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? हमेशा सोचते रहे कि नहीं? अब हर विचार पे सुख मिले असीमित, तब मजे वाला जीवन है कि नहीं? तो इस प्रकार से वह संतुष्ट थे। आर एबल टू फॉलो? इसलिए कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। फाइन, ठीक है। सब समझ पा रहे हैं या कठिन हो रहा है समझने में? फाइन, ठीक है। तो अन्य उनकी भगवत्ता को क्यों नहीं जान रहे हैं? वो इतने महान महात्मा हैं, निज लाभ संतुष्ट हैं, अनपेक्ष हैं, जरूर बाकी लोगों को समझना चाहिए। तो कहते हैं अलक्ष्य लिंग, अर्थात उनके महापुरुष के चिन्ह लक्षित नहीं हो रहे थे। किनके द्वारा लक्षित नहीं हो रहे थे? देखिए समझना होगा, अगले ही श्लोकों में उनके महापुरुष के लक्षण बताए जाएंगे, लेकिन जो मूर्ख है वो नहीं समझ पा रहे हैं। जो महान साधु संत है वो समझेंगे और आप देखेंगे कि वो देख करके वो खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन जो सामान्य बुद्धू लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। जैसे अब एग्जाम्पल सोचिए, आइंस्टीन अगर सामने आपके आ जाए तो कहेंगे ये कैसा हेयर स्टाइल है? आप सब जानते हैं ना आइंस्टीन का हेयर स्टाइल, व्हाट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल इज। और वाकई मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक भक्त को देखा जो आइंस्टीन से इंस्पायर्ड था, और हमारे गेस्ट हाउस की लॉबी में बैठा हुआ, हमको बड़ा अजीब सा लगा ना, तिलक लगाया हुआ आइंस्टीन उसकी शक्ल भी वैसी लग रही थी और बाल उसने आइंस्टीन की तरह किए थे। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा बाल आइंस्टीन लेकर के आइंस्टीन के स्टाइल का हेयर स्टाइल रखेगा तो उससे थोड़ा भागवत सुनने में दिक्कत होगी कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? आइंस्टीन वगैरह हेयर स्टाइल हो या जटा जूट बहुत हो, उससे भी भागवत सुनने में आपको बहुत दिक्कत होगी। कम से कम धोती कुर्ता तो पहनना चाहिए ना। तो ये भी तो हम सब लोग नहीं समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति महर्षि है, कौन महान व्यक्ति है। यू टू अंडरस्टैंड। एक कौन तो एक साथ महात्मा बता रहे थे, कुछ बात हो रही थी कि यही ब्रज में ही कोई व्यक्ति, हाँ ये भक्ति सिद्धांत प्रभु बता रहे थे, भक्ति सिद्धांत प्रभु, हाँ प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे। कह रहे थे ऐसे कहीं वो परिक्रमा कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, तो ऐसे यहाँ भाई ब्रज में बहुत सतर्क करना चाहिए। तो वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे एकदम अवधूत वेश में थे और कुछ तो उनका इंट्रैक्शन हुआ, तो बोले आई एम डिसाइपल ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ऐसा कुछ तो। और अंग्रेजी में बोले, ऐसा कुछ बोले थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो अवधूत रूप में रख रहे हैं। क्यों अवधूत में रखते हैं? जगत के सामने अपने को प्रकाशित नहीं करना चाहते। क्या उनकी रियलाइजेशन है? ब्रज में कौन क्या है आप कुछ नहीं कह सकते। बी वेरी केयरफुल, डोंट मेक एनी जजमेंट। आप लोग को पता है कि नहीं पता, यहाँ पे भी जैसे आप ये उधर चौराहा पड़ता है, कौन सा चौराहा बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं मुझे, सुंदर की तरफ जाते हैं, ये तो पहला चौराहा पड़ता है। एनीवेज आप समझ रहे हैं, पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं, यही सामने इधर। यहाँ भी ऐसे एक भक्त जो है, भगवान दास उनका नाम हमने सुना, ऐसा पता नहीं नाम क्या था, बोलते तो किसी तरह नहीं। वो भी ऐसे बिल्कुल बिना वस्त्र के रहते थे, कभी पहन लेते थे, कभी छोड़ देते थे, पड़े रहते थे पूरा। हम तो आंखों से देखे थे इस बात। अब कितने बड़े महात्मा तो कौन जानेगा। हाँ, वंशीदास बाबा जी महाराज से बहुत से महात्मा हैं जो अब पूरी तरह, उनको कोई मतलब ही नहीं दुनिया से,
इस तरह से, तो इसलिए समझ भी नहीं पाएगा व्यक्ति। इसीलिए वंशीदास बाबा जी महाराज के पास श्रील भक्ति ठाकुर जी अपने शिष्यों को नहीं भेजा करते थे कि वो बाहर कुछ कर रहे हैं, तुम समझ नहीं पाओगे। जैसे एग्जाम्पल दूं, एक बार वंशीदास बाबा जी महाराज के हृदय में अपने पूर्व जीवन की मछली खाने की इच्छा आ गई, बहुत गुस्सा हुए, तो गौर निताई पे कहा कि तुमने वो इच्छा क्यों दी? तो उन्हें अपने गौर निताई के विग्रह को उसे कुछ बांध करके पानी के अंदर डाला, कहा देखो मछलियों को तुम देखो तुमने मुझे मछली खाने की याद क्यों दिलाई? कुछ नहीं कि याद दिलाई। अब ये तो कोई उपासना की पद्धति नहीं हुई। गौर निताई परेशान कि कोई मछली का दर्शन करते रहे, देखो तो काफी देर मछली में दिखाते रहे, मछली देखते रहो, तो पनिशमेंट दे रहे हैं। ऐसे बहुत उनका पूरा पास टाइम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। वैसे इसको हिंदी में अनुवादित नहीं किया गया, किया जाना चाहिए, ये भी एक सेवा भक्तों ले सकते हैं, बड़ा स्वीट है, हम कई बार उसको पढ़े हैं, बहुत अच्छा है। शिला भक्ति विकास महाराज उसका अनुवाद किए, बहुत अच्छा, हाँ अनुवाद इंग्लिश में लिखी। तो यानी हाँ, आप समझ गए कि वह इस प्रकार का वेश लिए थे कि वो समझ नहीं पाए थे। इसका कारण था अवधूत वेश, इसीलिए मूर्ख स्त्रियों और बालकों से वे घिरे हुए थे। वो उनको मजाक बना रहे थे। उनका तात्पर्य प्रभुपाद जी को पढ़ के हम रुकेंगे। भगवान शब्द कभी कभी शुकदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है जो भगवान की शक्ति से युक्त हैं। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्ति में सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। सबको समझ में आ गया? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करके उनको भगवान का स्मरण चिंतन करने के अलावा, कीर्तन करने के अलावा या स्मरण करने के अलावा भी कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। वो कुछ, उनको जगत से कुछ भी नहीं चाहिए। दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग हियर बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की इच्छा से यहाँ पे हैं, भगवान के से प्रेम करते हैं, उनको जगत से कोई मतलब नहीं। फाइन। अच्छा, इस बात यहाँ पे आ ही रही है, क्या कभी भगवान ने आपको ये रियलाइजेशन दिया है कि ये जगत व्यर्थ है? तब नहीं जब आप दुखी थे जब पैसा चला गया या किसी ने क्या कहते हैं उसको, हार्ट ब्रेक कर दिया क्रश कर दिया, वो नहीं बोल रहा हूं। जस्ट द डायरेक्ट रियलाइजेशन कि दिस इज अ सेटअप, दिस इज लाइक अ स्टेज ड्रामा। कुछ क्षणों के लिए भी हो गया तो बड़ा सुख मिलता है ना, वाह। और उसमें लोग बड़े अभिनिविष्ट हैं, हमको ये करना है, ओ मेरा बच्चा कितना क्यूट है, समथिंग व्हाटएवर, सम डिफरेंट काइंड ऑफ इल्यूजन्स। वेरी नाइस इफ यू कैन। देते हैं भगवान। देखिए, जो जप कर रहा है, भजन कर रहा है, उसको देंगे ही भगवान। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहेंगे भगवान। जब आप भगवान के लिए कर रहे हो ये कि, तो क्यों नहीं देंगे? जैसा कि, तो अब ये तो नित्य ऐसी स्थिति में थे, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं, सब मजाक में चल रहा है लोगों का। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, शुकदेव गोस्वामी ने ना तो कोई औपचारिक गुरु स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। क्या श्लोक बोलते हैं भी हम लोग? उपेत कृत्यम यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि। अब हम ये नहीं समझ रहे कि सभी भक्तों को उसका अर्थ पता हो कि याद कैसे हो गया। देखिए, यही भक्त पूछते कैसे श्लोक याद करना, गा के गाना चालू कीजिए, उसके बाद याद तो बाद में होगा। यम प्रव्रजंतम, जो बहुत बढ़िया से प्रवचन कर गए घर छोड़ के, अर्थात वापस आने का मूड नहीं था उनका। मूड क्या, कोई संकल्प नहीं था। तो क्या ब्राह्मण दीक्षा के बाद गए? नहीं। अनुपेत अपेत कृत्यम, उनको न तो ब्राह्मण दीक्षा हुई और न वह बोले पिताजी व्यासदेव जी को कि हमको दीक्षा दीजिए, कुछ नहीं। व्यासदेव जी क्या पैदा होते हैं हम लोग मान लो, तो क्या ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं लेते? सी, अपेक्षा होती है कि नहीं? कोई अपेक्षा नहीं। ही इज फुल्ली लिबरेटेड, पूरी तरह मुक्त, ये बोल रहा है। इसी को प्रभुपाद कह रहे। उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना। लोग जानते हैं, जो सुन चुके हैं, कि वो चले गए थे जंगल में, फिर उनको भागवत के श्लोक सुनाए गए, फिर वो आकर के श्रीमद् भागवत को व्यासदेव जी से सुने। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। What does that mean? एक एक शब्द ध्यान दीजिए। पहले वो आत्मतुष्ट थे और भग गए घर से, लेकिन पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं थी। तो भगवान की भक्ति श्रील व्यासदेव जी के संपर्क से प्राप्त हुई। सब लोग सुन चुके हैं पहले।
अब वह तृप्त हुए हैं पूरी तरह से। रिवल टू फॉलो, ठीक। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर न थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी ने तो अपने पिता की कृपा से पहले से उस अवस्था में ही थे। जो लोग शुद्ध नहीं हुए हैं, जो मुक्त नहीं हुए, उनको उनके लिए सारा आध्यात्मिक प्रोसीजर है, ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद। लेकिन ये तो पहले से मुक्त अवस्था में है। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते। आई कांट केयर लेस, आई कांट केयर लेस, ICCL कंपनी, गॉट इट? अरे भाई कपड़े तो पहन लो। अब अगर कोई ऐसा कोई रिएक्शन देगा तो आप क्या कहेंगे? ऐसे हमको याद आ रहा है नित्यानंद प्रभु भी इसी प्रकार से कपड़ा सर पे बांधे हैं, बाकी कुछ नहीं पहने हैं और महाप्रभु के पास चले जाते ये है। और महाप्रभु कह रहे हैं अरे भाई कपड़ा कहाँ गया? हाँ मैंने खाना खा लिया है नित्यानंद प्रभु हाथ है भाई। फिर महाप्रभु अपना कपड़ा वस्त्र से उनको ढकते हैं। और उनका भाव समझना चाहिए, भाव एकदम छोटे बच्चे का। तो छोटे बच्चे देखो ना, वो कपड़ा पहनेगा नहीं पहना से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु घूम रहे होते हैं। अवधूत विषय, जगत से कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो चेतना है। One thing he does not see at all is your faults. मैं तो आज बार बार सोच रहा था, मैं प्रयास गौर निताई के सामने जाना हमारा अधिकार है। मुसमापतिता प्रभु ना पाई में यार। एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट अटैचमेंट, बट इजी मर्सी ऑल्टर। जो लोग पापी हैं, बदमाश हैं, वो लोग हाथ नहीं खड़ा करेंगे, मैं सब जान रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम लोग की पापियों की सभा है, लेकिन उद्धारक जो है वो बहुत अच्छे हैं, जो वैद्य हैं बहुत बढ़िया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मुझे बॉयल्स ऑफ एनवी, क्या कहेंगे इसको, ईर्षा के फोड़े हो गए, इसलिए मैं महाप्रभु रूपी वैद्य का आश्रय ले रहा हूं। बड़ा सुंदर श्लोक वो बोलते हैं। तो ठीक है, एनी हाउ वो इस पर हम नित्यानंद प्रभु का स्मरण हमको आ गया इस प्रकार से। और सामाजिक उससे, या फिर उस पर भी किसी लड़की के पास चले जाएंगे, नित्यानंद प्रभु कहेंगे क्या तुम शादी करोगी मुझसे? कुछ नहीं करना, लेकिन जस्ट अमेजिंग है। हरिदास ठाकुर जी इस प्रकार से एक लाइक कुछ मतलब ही नहीं कि क्या उसको सोचेगा, क्या बोलेगा, कुछ नहीं। हाँ मगरमच्छ पकड़ देंगे और उसके बाद किसी बच्चे को थप्पड़ मारेंगे, फिर थप्पड़ मारेंगे लेकिन बच्चा हंसता रहेगा, ऐसा करके। बहुत अद्भुत है, उनकी कृपा से बच्चा भी पेड़ उखाड़ लेगा। वो अमेजिंग है। अवधूत चंद्र नाम ही उनका, अवधूत चंद्र, अवधूत शिरोमणि भी कहा। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते हैं जैसे कि वे कोई पागल हों। इस प्रकार वे वहां पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। झगड़ा नहीं कर रहे थे, कॉलर पकड़ के रहे थे नहीं, ऐसा झगड़ा नहीं कर रहे थे। वो समझ रहे हैं कि बड़े सभ्य लोग हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। वो आपस में सोच रहे हैं कि अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया। वो सोच रहे थे कि इनकी इतना गंभीर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या दिया जाए, क्या दिया जाए जो सबको सर्वसम्मत उत्तर हो। क्योंकि प्रश्नों किए तो आप लोग विचार करके उत्तर दीजिए। एक आदमी दो बोला है, दो नहीं, एक बात बोलो, इस तरह से, और वो सर्वश्रेष्ठ बात होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को तो पका पकाया भोजन मिल गया है, इसलिए पता चल गया है कि कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है। यदि भी हम उसको मानते नहीं हैं, प्रचार करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, तो लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। सबसे बड़ा विषय है कि साध्य क्या है और साधन क्या है। वी आर जस्ट, समझ रहे ना, हमारी थाली में पका करके रख दिया गया आचार्यों ने, कि बता दिया कि हरे कृष्ण मंत्र जपो और भगवान की भक्ति करो और उससे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये जीवन का लक्ष्य है। वी हैव बीन जस्ट लाइक सर्व्ड ऑन द प्लेट। नहीं तो लोग पूरा जीवन बिता देंगे। और आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, भी समझ नहीं आएगा क्या। ये ही सर्च कर लीजिए हु इज गॉड,
हम लोग करवा चुके हैं, लाखों सर्च आ जाएगा लेकिन कृष्ण का नाम नहीं आएगा है? आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है, अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। ये समझ में आया? प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि आप एक वैद्य के पास जाएंगे, कहेगा आपका लीवर खराब है इसलिए आपके नाक से कफ आ रहा है या जुकाम हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि नहीं आपका दिमाग खराब है या कैसे कुछ भी। कब शायद ही कोई दो वैद्य आपस में सहमत होते हों, अनलेस वो एक ही वैद्यालय में हो, मतलब सही दवा चिकित्सालय में तब तो कंपनी एक ही होगी, नहीं तो डिपेंड कि उसको क्या समझ में आ रहा है। और इसी तरह कहते हैं नाना मुनि नाना मुंडे बोलते हैं, नाना मुनि नाना मत, नाना मुनि नाना मत, ये भी बहुत कठिनाई है। हमारे सामने एक मत आया था, हाँ सही कह रहे हैं, होम्योपैथी वाले को बोलेगा तो कहेगा ये परेशानी है, एलोपैथी वाले कहेगा होम्योपैथी काम ही नहीं करती है, आयुर्वेद कुछ और बोलेगा, इत्यादि इत्यादि। ये रहता है, हम लोग फंसे रहते हैं, क्या करना चाहिए है कि नहीं? आप लोग इसी अवस्था में रहते हैं ना, बीमारी हो जाती है, हर व्यक्ति अलग अलग बता रहा है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए ठीक हो जाएंगे इत्यादि, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कहिए आप लोग सब डिस्कस करके करिए, तो वो तो झगड़ा करेंगे वो सबकी पैथी अलग है। ये बोल रहे हैं जब ये सारी बातें चल रही थी, और आपके पास मात्र 7 दिन है, तब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। जब ये सारी बातें चल रही थी तभी व्यासदेव की शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। वो कैसे दिख रहे थे उसकी चर्चा हम कल करेंगे, वो बहुत सारे श्लोक हैं और वो जल्दी जल्दी करने में हमको नहीं चाहते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन क्या कोई प्रश्न है यहाँ पे? नहीं, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, एक प्रश्न आ गया। आपने कहा कि आत्मा प्रेम चाहती है, लेकिन इतने सालों में ही मान चुकी हूं कि सिर्फ भौतिक प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम कैसे देखूं? देखिए, पहली बात तो भौतिक प्रेम होता नहीं है। जैसे सिंथेटिक दूध नहीं होता है। सिंथेटिक दूध समझते हैं, जो सर्फ से बनाया जाता है, जिसमें दूध के अलावा सब कुछ होता है। ये एग्जाम्पल क्यों समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? हो सकता है रोज ही पी रहे हो, नहीं कौन जाने। सिंथेटिक दूध में दूध कितना होता है? केवल शब्द में। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? बात पता नहीं, आप लोग इतने भोले हैं। उसमें सर्फ रहेगा, बाकी सारे कुछ रहेगी, दूध नहीं रहेगा। तो भौतिक प्रेम जैसा कोई वस्तु नहीं है, वो केवल सिंथेटिक प्रेम है। जब मैं कभी किसी से प्रेम कर रहा हूं इसलिए, या प्रेम का नाटक कर रहा हूं इसलिए कि मेरी इंद्रिय संतुष्ट हो जाए, तो उसे काम कहा जाता है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता है। When I say I love you, what I want to say, I want to eat you, ये है अर्थ। हम क्या कहेंगे? I love you too means I want to eat you also, ये है अर्थ। तो पहले तो समझ ले कि इस जगत में कोई भौतिक प्रेम नहीं, बट हाँ, वाकई प्रेम अगर बोला जाए तो वह आध्यात्मिक प्रेम ही है, जिसमें हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। ये बात कृष्णेंद्र, बहुत होगी मजाक, सीधी सीधी बात। कृष्णेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले प्रेम, आत्मेंद्र प्रीति वांछा धरी, सॉरी क्या बोल रहा हूं, आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहता तो उसे काम कहते हैं, और जो कृष्ण की इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहता है उसको प्रेम कहते हैं। यद्यपि दोनों ही इच्छाएं हैं, ठीक है। तो ये है प्रेम। एक व्यक्ति हमसे बहस किया, गूगल सब जानता है, कृष्ण भगवान नहीं बोल रहा है गूगल, लोग गूगल के चेहरे बन चुके। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूं, गूगल बाबा भी नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है, बिकॉज ही इज नॉट इन परंपरा। सुखदेव गोस्वामी ने गर्भ में ही कथा सुनी थी क्या? आप बगल बैठे थे क्या? बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी गर्भ से प्रकट होकर के बाहर चले गए, फिर उनको वापस बुलाया गया, तब उनने कथा सुने।
गर्भ में नहीं कथा सुनी थी। भक्ति में अप एंड डाउन क्यों आते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। ये कई बार लोग पूछ रहे हैं, तो फिर से बोल दूंगा। मैं बहुत पहले एक जपा टॉक सुना चुका हूं। साइन वेव जानते हैं आप लोग, ऐसे करके होती है। साइन वेव को ऊपर घुमा दीजिए। अब पता नहीं इतनी मैथमेटिक्स जान रहे हैं, इतनी जानते हैं मैथमेटिक्स आप लोग, ऐसे ऊपर की तरफ। तो यदि भी एक पॉइंट हो सकता है आप नीचे जा रहे हो, फिर भी आप ऊपर जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो किसी दिन आप आसक्ति का अनुभव करेंगे, किसी दिन निरासक्ति का अनुभव करेंगे। दवा खा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, आप ऊपर ही जा रहे हैं। हो सकता हो कि चित्त कभी लग रहा हो खराब या नहीं, इसको मैं करोड़ों बार समझा चुका हूं और अरबों बार समझा रहा हूं कि हमारे चित्त की जो गंदगी है उसको हरे कृष्ण मंत्र बाहर निकालता है। प्रोबेबली वी डोंट वांट टू सी इट, है कि नहीं। अगर उदाहरण ना समझ में आ रहा हो तो कभी कान साफ करवाया, माय डियर डिवोटीज। बहुत खराब उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन जिससे साफ करवाया समझता होगा। जो कान सालों साल साफ नहीं कराते उन कहते हैं काम बड़ा अच्छा है, लेकिन जब वो साफ करने वाला निकालेगा ना तो इतना मोटा मोटा मैल बाहर निकलेगा जिसको आप देखना नहीं चाहते। ये उदाहरण सबको सब कुछ पता ही होगा, तो करवा चुके हैं, है कि नहीं। तो वो क्या, वो कान में क्या अंदर से आपको लगेगा, लग रहा है बाहर से डाल करके तो नहीं करके दे रहा है कुछ, नहीं, वो आपके कान से ही निकल रहा है कि नहीं। तो अब वो प्रविष्ट करना बंद है ना, कि नहीं, कान से प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान जब कान से प्रवेश करेंगे तो जहर निकलेगा। भाई कालिया के ऊपर कूद रहे थे तो कालिया के मुख से जहर निकल रहा था। ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट, लेकिन भगवान पूरा जहर निकाल के छोड़े। तो हमारे हृदय में जो कालिया के नाग रूपी वो काम क्रोध लोभ है, उनको कुठारा घात करते हैं। वो पहले चुपचाप एकदम चिल बैठे हुए थे, अब वो बाहर गए, कौन आया यहाँ पे, तो बाहर आएगा। वो बाहर आएगा। वो एक नहीं सभी साधकों के संग होता है। बट यू विल सी, यू विल गेट बोर्ड बाय दिस डाउन्स एंड यू विल गो अप ऑल्सो। ये समझ लेना चाहिए। आप देखिए, सीधी बात, क्या आपका भगवान के बारे में सुनने का आग्रह बढ़ रहा है कि नहीं, जप करने का उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं, बस आप प्रगति कर रहे हो। और एक और इंटरेस्टिंग है, ये अब एक और बात बोल दे रहा हूं क्योंकि कई बार सामने आ रही है। एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी हम अब नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और ये उनके संग नहीं हो रहा है, बहुत से भक्तों के संग हो रहा है। अब वो प्रश्न करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो इंसान बनना शुरू किया। इंसान ही तो प्रश्न करता है। इससे पहले हम जानवर की तरह जी रहे थे, तो 9 घंटा 14 घंटा 15 घंटा काम कर रहे हैं, नहीं सोच रहे। आप जाप करते हो हरे कृष्ण मंत्र, देन यू बिगिन टू थिंक कि हम ये क्यों कर रहे हैं। एक और दूसरा, इसमें मुझे कोई रुचि नहीं आ रही है। ये कोई एक व्यक्ति के संग नहीं हो रहा है, ये दवा सब पे बराबर रूप से काम करती है। डू यू अग्री? यस, इवन इफ यू डोंट अग्री इट वर्क्स। जो कोई भी व्यक्ति नाम जप करेगा उसको समझ में आएगा कि मैं भौतिकता में क्यों लगा हूं, उससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब चलता रहेगा, अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन फॉरवर्ड मोशन नहीं रुकता है। मेक सेंस टू यू? जप करते रहिए। सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड कंटिन्यू द चैंटिंग प्रोसेस एंड ड्यू टाइम हार्ट विल बी प्यूरिफाइड। प्रभुपाद जी कहते हैं, इंग्लिश में सुनिए इसको, एनीवन हु हैज टेकन टू दिस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा will be purified to in the very core of his hearts। एग्जैक्ट शब्द प्रभुपाद जी के भागवत से। जिसने भी इस हरे कृष्ण मंत्र को चारण करने का प्रक्रिया को लिया है, अंदर तक भगवान हृदय को पूरा साफ कर देंगे। सारी तह समझते हैं, लेयर्स, कचरा सारा उठा करके फेंक देंगे। एक बात बोल के हम जरूर कहेंगे, परम पूज्य राधानाथ महाराज वाड़ा फार्म में कहीं तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मंदिर में या जो भी रहा हो, तो आपने देखा होगा पुली देखी है आपने। तो इधर पुली काफी घुमाते हैं तो आगे बहुत बड़ा लोड धीरे धीरे करके उठता है। मेरा उदाहरण समझ पा रहे हैं पुली का? तो कह रहे हैं यहाँ पे आप माला घुमाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर उठने लग जाएगी। उदाहरण समझ में आ रहा है? तो दिन प्रतिदिन आप नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है। बारंबार, माय डियर डिवोटीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जीभ से बोलना भी भक्ति, वो अलग भक्ति है। क्या बोलना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मन लगे या ना लगे, बुद्धुओं, माय डियर डिवोटीज, इंटेलिजेंट बुद्धुओं, प्लीज समझिए इस बात को। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, भक्ति से बात नहीं समझते। बोलना अपने आप में भक्ति है। हम बोल के माने, चाहे बोर हो जाओ आप लोग। 6.2.9-10 की टीका में बोला गया है कि जब उसने पहली बार बोला, ए नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आ, उसी दिन अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। तो बाकी नाम का क्या?
वो बाकी नाम भक्ति बढ़ा रहे थे। कीर्तन अपने आप में भक्ति है। क्या बोला मैंने अभी? इतना, यहां पे कोई नहीं, इसका मतलब इतना टाइम लगा बोलने में। फिर से बोलो, कीर्तन अपने आप में भक्ति है। मन लगे या न लगे, जीभ का काम है। परिक्रमा करते हैं तो क्या भगवान का स्मरण करते रहते हैं, लेकिन आप टांग से भक्ति कर रहे हो। इतनी समझ में आ रही है? उसी प्रकार से जीभ से बोलना अपने आप में भक्ति है। भक्ति बढ़ती जाएगी, सारी वासनाएं शुद्ध होती जाएंगी, कचरा साफ होता जाएगा और हम भक्ति में प्रगति करेंगे। यानी कि करते करते, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करते करते, अप्स डाउन करते करते आप विक्षेप अभावात निष्ठा के स्तर पे आएंगे, लेकिन बिना किए नहीं आ सकते। तो आप हो या डाउन हो, ऐसे भक्तों का संग करें जो एटलीस्ट शारीरिक रूप से निष्ठ हैं। बात थोड़ी साधना के बारे में हो रही है, उसके लिए आप सुन लीजिए। समझ पाया? शारीरिक निष्ठ कुछ भी हो, वो आते हैं जब करने के लिए। मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं जब करने के लिए। मैं आज भक्त बोल लेते हैं, क्यों नहीं आए? मॉर्निंग वॉक में चला गया था। हमने कहा तुम नहीं आओ, डांटा था हमने, मतलब जैसे अपने स्टाइल से डांटा। हमने कम से कम मैसेज तो डाल दिया करिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज की घटना है। एक भक्त नहीं आए। क्यों नहीं आए? हाथ में कीड़ा काट लिया था। कीड़ा कौन सा होता है? वो मधुमक्खी। तो हमने क्या मुंह में भी काट लिया? पहले मुझे लगा कि वो बोले कि मुंह पे काट लिया तो बुरा मुंह सूज गया होगा, इसलिए नहीं ऑन किया वीडियो। हाथ में काटा। आप अब देखो, सुनो, आप सुनो क्या बात है। मैंने, आप जानते हो कि हमने कैसे उनका ट्रीटमेंट किया होगा, धुआंधार ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद वो थैंक यू बोले, कह रहे कि 9 बज गया है या जो भी 16 माला में कर लिया हूं, उसके बाद भी मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा है। हमने कहा देखो, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। आपका हाथ तो सूज गया है, फिर भी हरे कृष्णा कृष्ण। सी न्यू अनइनिशिएटेड डिवोटी, न्यू डिवोटी। ये है भक्ति। रोते मत रहिए, भक्ति आपको ट्रांसेंड कर देगी। सूजे हुए हाथ से भी नाम उच्चारण कर रहे हैं, सुखी सुख का अनुभव करेंगे। इट इज नॉट डिपेंडेंट सूजा हुआ हाथ, ये सूजा हुआ मुंह है, जो कुछ भी है। तो पहला अपना गोल क्या है? अपन का गोल माइंड को फिक्स करना नहीं है। अपन गोल है शारीरिक रूप से फिक्स हो जाए डे आफ्टर डे। जब मैं कई बार भक्तों को बोलता हूं तो मुझे लगता है कि भक्त लोग बोलते हैं कि ये तो व्यक्ति बहुत खतरनाक है। 530 मीन्स 529 for chanting japa. It may all happen, seem very how to say क्या, stern, लेकिन अगर गंभीरता से भजन करेंगे, you will become attached to the practice of chanting Hare Krishna. वो अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। Whatever has happened yesterday, today is in your control. समझे इस बात? Got it? तो हम बहुत सारी बातें मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो हम देख रहे हैं भक्तों में, वो बेचारे भ्रमित हो जाते हैं माया के द्वारा। उंगली में कीड़ा काट गया है तो हम जूम पे नहीं आएंगे या वट जब करेंगे या नहीं करेंगे। वी कांट बी सो लूलू, वी कांट बी सो मच लूलू। ओके, प्लीज चैंट नाइसली, यू विल बी वेरी हैप्पी। ओके, सो विल स्टॉप हियर। हम उसका पारायण करना भूले नहीं है, मुझे याद है सब कुछ, तो पारायण करके रुकाएंगे। हाँ,